कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध का पहला दिन शंखनाद होने ही वाला था। अर्जुन अपने रथ पर सवार थे। सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस किस के साथ युद्ध करने जा रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को ठीक बीच में रोक दिया। अर्जुन ने आगे देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने ही भाई बंद, गुरुजन, मामा, ताऊ सब खड़े थे। अचानक अर्जुन का धनुष गांडीव हाथ से फिसल गया। उसके घुटने ढीले पड़ गए। वो रथ पर बैठ गया और बोला, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। इन सबको मारकर राज्य पाकर भी क्या सुख मिलेगा। मेरा मन डर रहा है, शरीर कांप रहा है। मुझे लगता है ये युद्ध पाप है। मैं हथियार डाल देता हूं। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, अर्जुन, तू न डरपोक है न पापी। तू तो बस मुंह में फंस गया है। ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। फिर इस बात का शोक क्यों? अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन ये अपने ही लोग हैं। कृष्ण बोले, जो तू अपने कह रहा है वो देह का मोह है। तू न तो इनका वध कर रहा है, न ये तुझे मार सकते हैं। आत्मा अजन्मी, अविनाशी, शाश्वत है। हथियार उसे काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अर्जुन ने पूछा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरा स्वधर्म युद्ध करना है। स्वधर्म का पालन करने में कोई पाप नहीं। और जो कर्म तुझे बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, वही सच्चा कर्मयोग है। मैं स्वयं भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं। अर्जुन फिर बोले, लेकिन मन तो भागता है, इंद्रियों को काबू में कैसे करूं? कृष्ण ने गीता का सबसे सुंदर रहस्य खोला। 3 मार्ग हैं मेरे पास आने के। भक्ति योग, मुझे प्रेम से याद कर, मैं तुझे उठा लूंगा। ज्ञान योग, आत्मा को परमात्मा में देख। कर्म योग, कर्म करते रह, फल मुझे सौंप दे। सबसे सरल है भक्ति योग। जो मुझ में मन लगाता है, मैं उसके योगक्षेम का भार स्वयं लेता हूं। फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। हजारों सिर, हजारों हाथ, अनंत मुख, सारी सृष्टि उसी में समा रही थी। कौरवों की सेना उसी के मुख में जाती दिखी। अर्जुन कांप उठे, आप कौन हैं? कृष्ण बोले, काल हूं मैं। ये सब पहले ही मृत हैं। तू केवल निमित्त बन। उठ, युद्ध कर, मुझे समर्पण कर दे। ये सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर बोले, कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपका दास हूं। जैसा आप कहें वैसा करूंगा। उसने गांडीव उठाया, शंखनाद हुआ, युद्ध शुरू हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई मनुष्य जीवन के युद्ध क्षेत्र में घबरा जाता है, डर जाता है, मोह में फंस जाता है, उसे एक ही आवाज सुनाई देती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं अवतार लेता हूं और एक साधारण सारथी के रूप में हर अर्जुन के रथ पर बैठकर कहता हूं, मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, मुझ में ही रहे। मामेकं शरणं व्रज। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं एवं चिंता मत कर। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।